हम क्लास 7th का चैप्टर केमिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने शुरू किया है, केमिकल चेंजेस को शुरू किया है। तो लास्ट टाइम हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, उसको थोड़ा सा फिर से हम बता देते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो यहाँ पे क्या था कि जब शेप में, साइज में, कलर में या स्टेट में किसी भी चीज़ की शेप, साइज, कलर और जहाँ स्टेट में फ़र्क आएगा तो हम क्या बोलेंगे, दैट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है। ठीक है। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस वो देखने में कैसा है, उसका साइज कैसा, उसका कलर कैसा है, उसकी स्टेट कैसी है, किस तरह से है वो, जब इन चीज़ों में चेंज आएगा हम बोलेंगे कि दैट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो ये बोलते हैं ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल है। ठीक है। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में दो चीज़ें याद रखनी है फिजिकल चेंज में, कि ये क्या है, रिवर्सिबल, कि दोबारा से इसको उसी फॉर्म में लाया जा सकता है किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेंगे कि वाटर, वाटर को हम फ्रीज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आइस। आइस को दोबारा से हीट करेंगे इसको तो ये क्या बन जाता है, वाटर। तो ये क्या है, हमारी रिवर्सिबल चेंज, जिसको दोबारा से उसी फॉर्म में लाया जा सकता है। अब ये बोलते हैं कि जो फिजिकल चेंज है इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है। कोई भी नया प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनता है, समझे, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, बस चेंज होते हैं, फॉर्म में चेंज होता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। ओके। अब हमारा नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होती है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। आप सभी को पता है आयरन के ऊपर खाई लग जाती है, दैट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। ये घरों में भी देखा होगा। इफ़ यू कीप ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम it acquired a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. बोलते कि अगर आप घर के अंदर या किसी भी जगह पे आप क्या करोगे, मान लो कि आपने क्या कोई सब्सटेंस, कोई लोहे की चीज़ को रख दिया बाहर। ठीक है। कुछ दिनों के लिए बाहर रख दिया, लोहे की कोई रॉड होगी या लोहे की कोई टीन हो गया, तो हम देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है। ठीक है। जिसको हम खाए बोलते हैं और इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। अब जो खाए है वो बन जाती है, जिस प्रोसेस से ये बनती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ओके। अब ये बोलते हैं आयरन गेट ऑफ पार्क, जब पार्क में गेट लगे होते हैं। अब कुछ एग्जांपल, पार्क आर फार्म लैंड्स, आयरन बेंचेस, लोहे के बने हुए बेंच होते हैं, केप्ट इन द लॉन्स एंड गार्डन, जो गार्डन में रखे होते हैं बेंच। ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ द आयरन केप्ट इन द ओपन गेट रस्टेड। बोलते कोई भी चीज़ जो ओपन में रखी होगी, आयरन की बनी हुई कोई भी चीज़ ओपन में रखी होगी, बाहर रखी होगी, तो उसको क्या लग जाती है, रस्ट लग जाती है। एट होम यू मस्ट हैव सीन द shovels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time। बोलते हैं घर में देखें कि जो हमारे अम, कुछ औजार होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अपने खेती बाड़ी का काम करते हैं, जैसे दराटी बोलती है ना, दराटी होती है, कलोहाड़ी होती है, इनको भी क्या हो जाती है, रस्ट लग जाती है। अगर इनको हम बाहर रखेंगे, पानी के बीच रखेंगे या हवा के बीच रखेंगे, एटमॉस्फेयर में रखेंगे, तो इनको भी रस्ट लग जाती है। अब बात करते हैं इन किचन। किचन में क्या होता है, ए वेट आयरन पैन, जिसको हम तवा बोलते हैं, जिसके ऊपर रोटी बनाते हैं, गेट रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर द सम टाइम। बोलते कि अगर हम गीला तवे को कुछ देर के लिए ऐसे ही रखेंगे तो उसको भी क्या हो जाती है, रस्ट लग जाती है। अब ये बोलता है कि रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट आयरन नहीं होती है, जो बाहर रस्ट लग जाती है वो आयरन ही है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिट। बोलता कि ये आयरन से अलग होती है रस्ट। लेट अस कंसिडर द फ्यू चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। अब देखो यहाँ पे रस्ट क्या है, एक नया सब्सटेंस बन गया है। अब कुछ और भी चेंजेस हैं जहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है, चलो देखते हैं क्या करके। अब हमने क्या किया है,
इट इज़ डेंजरस, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम, जो हमारा ये है, इट इज़ डेंजरस टू look for long time at the burning magnesium ribbon. The teacher should advise the children not to stare at the burning ribbon. अब बोलते कि जो मैग्नीशियम है, एक मेटल है, इसकी एक पतली सी रिबन की तरह पतली सी हमने तार वगैरह ले ली, उसको हम जलाएंगे। जब हम इसको जलाएंगे तो ये बोलता है कि ज़्यादा देर तक उसकी रोशनी को नहीं देखना है। देखते हैं, गेट ए पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। बोलते कि आपको मैग्नीशियम मेटल है, उसका पतली से एक तार ले लेनी है, रिबन बोलते हैं उसको। क्लीन इट्स टिप्स विद द सैंड पेपर, उसको साफ करना है। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम। अब हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, कैंडल फ्लेम के पास लाएंगे। तो इसको मैं इस तरह से बना के दिखाता हूँ। मान लो कि ये हमारे पास एक कैंडल है जल रही, तो इसके पास हम पतली सी तार, ये मान लो कि तार है किसकी बनी हुई, मैग्नीशियम की, इसको लाएंगे। तो जब ये इसके पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, जल उठेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया ये जल रहा है। ओके, तो बोलता है इसको केयरफुली आपको क्या करना है, बर्न करना है। इट बर्न विद द ब्रिलियंट वाइट लाइट। बोलता है कि जब मैग्नीशियम जलेगा तो बहुत ही ब्राइट लाइट देगा, ठीक है, बहुत ही तेज रोशनी देगा, उससे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, आंखों को ख़राब कर सकती। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव बिहाइंड ए पाउडर गैस। बोलता कि जब मैग्नीशियम रिबन पूरा जल जाएगा तो वापस ये नीचे क्या देगा, ये पाउडर देगा, ऐश देगा, जिसको हम राख बोलते हैं, वो बच जाएगी नीचे। ओके, अब जो बोलते हैं कि क्या जो ऐश बनी है क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह है? नो, ऐश का कोई और नेचर हो गया है। जिस तरह से रस्ट बनी उस तरह से यह मैग्नीशियम रिबन की ऐश बन गई। तो यहाँ पे इस फिगर में दिखाया कि किस तरह से हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, है ना, किस तरह से जल रहा है और उसकी ऐश को हम कलेक्ट करते हैं। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जो मैग्नीशियम जल रहा था, मैग्नीशियम किसके साथ जला, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, हमारी जो ऐश बनी वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोस आर द मैथमेटिक्स। इन द इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाई become no attempt should be made to balance the chemical equation। तो इस तरह से हमने मैम एक इक्वेशन बनाई है, इस तरफ एरो लगा के बनाया है, मीन की रिएक्शन इस तरह से स्टार्ट हुई है इस तरफ से और यहाँ इस तरफ जा रही है और ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसको हम इतना नहीं रखेंगे ध्यान। अब हमने क्या करना है, जो मैग्नीशियम की ऐश नीचे गिरी है उस ऐश को क्या करना है, कलेक्ट करना है। फिर इसको क्या करना है, मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टीर द मिक्सचर। अब जो मैग्नीशियम को जलाने के बाद जो ऐश नीचे बची है उसको हमने वाटर के साथ मिक्स करना है। फिर वाटर के साथ मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, उसको अच्छे से हिलाना है और वो हमारे पास एक मैग्नीशियम का सोल्यूशन बन जाएगा। फिर हमने क्या कहना, दिस टेस्ट दिस मिक्सचर विद द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब इस जो सोल्यूशन बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऐश के साथ, उसको हमने रेड और ब्लू लिटमस के साथ उसको टेस्ट करना है। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब बोलते कि ये जो मिक्सचर होगा मेटल का, मैग्नीशियम का, तो इसको हमने रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के साथ ट्रीट करना है। फिर हमने ये पता लगाना है कि ये किसको कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर रहा है ब्लू में कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लैरिफाई द एक्वा सोल्यूशन, एसिडिक आर बेसिक। अब बोलते कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, हम इसको लिटमस पेपर के साथ या लिटमस सोल्यूशन के साथ इसको ट्रीट करके पता लगा सकते हैं। On dissolving the ash in the water, it form a new substance. This change can be written in the form of the following equation। बोलते हैं कि जैसे ही हमारे पास जो ऐश बना तो वो ऐश क्या था हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला क्या है MgOH2। देखो हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, बात समझ आई। हमने क्या किया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये इक्वेशन किताब में दी गई है। तो ओवरऑल जी रिएक्शन। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर या सोल्यूशन के साथ ट्रीट करके ये पता लगा रहे हैं कि ये हमारा सोल्यूशन बना, ये एसिडिक है या बेसिक है। तो हमें ये पता चला है कि जो हमारा न्यू सब्सटेंस बना दैट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, ये हमने पहले ही पढ़ा। तो जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, अगर ये बेस हैगा तो ये किस तरह से अपनी नेचर दिखाएगा, वो हमने रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के साथ ट्रीट करके दिखाना है। न्यू सब्सटेंस हमारा पहले कौन सा बना था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बोलता है न्यू सब्सटेंस क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ ट्रीट किया तो हमारा क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दूसरा न्यू सब्सटेंस है। तो हमारे दो न्यू सब्सटेंस बनते हैं, फर्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ा हमने क्या, रस्टिंग पढ़ा है, ठीक है, रस्टिंग किस में होती है, आयरन में होती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ ट्रीट किया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यही आपको आज फिलहाल दो चीज़ों को अच्छे से याद करना है। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।